हेलो बच्चों, आइए आप सभी का संस्कृत पाठशाला चैनल पर हार्दिक स्वागत है। बच्चों, कल आपने पढ़ा था कृष्णः गोपाल नंदनः पाठ का अनुवाद और रामकृष्ण परमहंसा पाठ की प्रश्नोत्तरी। बच्चों, 7वां लेसन है और लेसन का नाम है कृष्णः गोपाल नंदनः, अर्थात गोपाल नंदन श्री कृष्ण। बच्चों, 2 पैराग्राफ का अर्थ हमने बता दिया था, लेकिन पुनः एक बार पढ़कर हम फिर से इसका अर्थ बता रहे हैं। अपनी पुस्तक खोलो और कक्षा 9 में के सारे बच्चे अपनी पुस्तक खोलेंगे हिंदी की, और हिंदी की पुस्तक में संस्कृत का पाठ खोलकर 7वां लेसन पढ़ेंगे। तो बच्चों, आइए जो कल हमने पढ़ाया था उसको एक बार पुनः दोहरा दें, सूक्ष्म शब्दों के साथ, अनुवाद के साथ। सुविदितमेव श्री कृष्णः लोकोत्तरो महापुरुषा आसीत्। श्री कृष्ण सुविदितमेव श्री कृष्णः, अर्थात सुविदितमेव भली भांति सबको ज्ञात है कि श्री कृष्ण हमारे अलौकिक महापुरुष थे। अयम महापुरुषा सहस्रेभ्यः वर्षेभ्यः प्राक, ये महापुरुष हजारों वर्ष पहले उत्पन्न हुए थे। अद्यापि जनानां हृदयेषु, और आज भी लोगों के हृदय में विराजमान हैं। श्री कृष्णस्य मातुलम कंस अत्याचारी शासक आसीत्। श्री कृष्ण का मामा कंस अत्याचारी शासक था। सः पूर्व स्वभगिन्याः देवक्याः श्री वसुदेवेन सह विवाहम अकरोत्। उसने पहले तो अपनी बहन देवकी का विवाह वसुदेव के साथ किया। पश्चात आकाशवाणी, और आकाशवाणी होने के बाद देवकी पुत्रेण स्वमृत्यु समाचारम, उस आकाशवाणी में सुना कि देवकी के पुत्र से ही स्वमृत्यु, हमारी मृत्यु होगी। किसकी? कंस की। कंस ने सुना कि देवकी के पुत्र से ही अपनी मृत्यु का समाचार जानकर उभावपि, वो दोनों को कारागारे निक्षिपत, कारागार में डाल दिया। तत्रैव कारागारे श्री कृष्ण जाता है, वहीं जेल में श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। श्री कृष्ण जन्म भाद्रपद मासस्य श्री कृष्ण पक्षस्य अष्टम्यां तिथौ मथुरायाम अभवत्। श्री कृष्ण का जन्म भाद्र मास के कृष्ण पक्ष में अष्टमी तिथि को मथुरा में हुआ। मध्यरात्रे यदायम उत्पन्नः जातः तदा आकाशे घटाटोपाः। मध्य रात में या रात्रि के अंधकार में, जब रात, आधी रात के समय जब ये उत्पन्न हुए, तब आकाश में घटाओं से घिरे बादलों ने मूसलाधार वर्षा की। घटाटोपा आकाशे, घटाटोपा आकाश में बादलों ने, मेघा मूसलधारा वर्षा अकुर्वन् किया। तदा रात्रि, तब रात्रि में अंधकार पूर्ण आसीत, तब वहाँ उस समय रात्रि में अंधकार था। और परम वसुदेव पुत्रस्य रक्षार्थम, परंतु वसुदेव ने उत्पन्न हुए अपने पुत्र की रक्षा के लिए, सद्योजातम, रक्षा के लिए उसको लेकर, तम आदाय, उसको लेकर, उत्तार तरंगा यमुनाम उतीर, ऊंची ऊंची लहरों वाली यमुना को पार करके, नंद गृहम प्रापयत, गोकुल में नंद के घर पहुंचा दिया। तत्र बाल्यादेव श्री कृष्ण जनानां हृदय वल्लभा अभवत्। वहाँ बचपन से ही श्री कृष्ण लोगों के हृदय के प्रिय बन गए थे। यहाँ तक आपने कल पढ़ लिया था। आइए आगे का वाचन करें। बाल्यकाले
अयं स्वसौन्दर्येण बाललीलया च सर्वेषां जनानां मनांसि अहरत्। कापि गोपिका तम् अङ्के निधाय स्वगृहं नयति, अपरा तं दुग्धं पाययति, अन्या च तस्मै नवनीतं ददाति। श्रीकृष्णः प्रेम्णा दत्तं दुग्धं पिबति, नवनीतं च खादति। अवसरं प्राप्य सः स्वमित्रैः गोपैः सह कस्मिंश्चित् गृहे प्रविश्य दधि खादति, मित्रेभ्यः ददाति, अवशिष्टं दधि भूमौ पातयति। यदा कदा दधिमाण्डं च त्रोटयति। एतत् सर्वे कुर्वतो अपि तस्य शीलेन सौन्दर्येण च प्रभावितः न कोऽपि तस्मै क्रुध्यति, परं सर्वे तस्मिन् स्निह्यन्ति। अनन्तरं श्रीकृष्णः गोपालैः सह वनं गत्वा गाः चारयति, तत्र च वेणुं वादयति। अनेन सर्वाः गावः गोपालस्य सर्वाणि कार्याणि विहाय तस्य वेणुवादनं शृण्वन्ति। महाकविः व्यासः संस्कृतभाषायां, भक्तकविः सूरदासः हिन्दीभाषायां तस्य बाललीलायाः अतिसुन्दरं वर्णनम् अकरोत्। यदा अयं बालः एव आसीत् तदा कंसः तं हन्तुं क्रमशः बहून् राक्षसान् प्रेषयन्, परं श्रीकृष्णः स्वकौशलेन शौर्येण च तान् सर्वान् अहन्। स न केवलं राक्षसेभ्यः अपितु अन्याभ्यः विपदभ्यः गोकुलवासिनो जनान् अरक्षत्। एकदा वर्षाकाले गोकुले यमुनायाः जलं वेगेन अवर्धत्। तदा श्रीकृष्णः स्वप्राणान् अविगणय्य सर्वान् गोकुलनिवासिनः अरक्षत्। एवं निरन्तरं गोकुलवासिनां जनानां कष्टानि निवारयन् तेषां हृदये पदं धारयत्। अतः श्रीकृष्णः बाल्यकालादेव सोत्तमैः गुणैः परोपकार भावनया च लोकप्रियः अभवत्। तो बच्चों, बाल्यकाले अयं स्वसौन्दर्येण अर्थात बचपन की क्रीड़ा से, बचपन में इन्होंने अयं स्वसौन्दर्येण अपनी सुंदरता से बाललीला से सर्वेषां जनानां मनांस अहरत, सभी लोगों के मन को हर लेते थे अर्थात मोहित कर लेते थे। बचपन में इन्होंने अपनी सुंदरता और बाललीला से सभी मनुष्यों के मन को मोहित कर लेते थे। कापि गोपिका तम अंके निधाय, कोई गोपी उन्हें तम अंके गोद में लेकर स्वगृहम नयति, अपने घर ले जाती, दूसरी उन्हें दूध पिलाती। अवसरम प्राप्य च अपरा तम दुग्धम पायति, और दूसरी दूध पिलाती। अन्य च तस्मै नवनीतम ददाति, और कोई अन्य उन्हें माखन देती। श्री कृष्ण प्रेम्णः दत्तम दुग्धम पिबति, श्री कृष्ण प्रेम से दिया हुआ दूध पीते। नवनीतम खादति, माखन खाते। अवसरम प्राप्य स्वमित्रैः, और अवसर पाकर अपने मित्र गोपैः ग्वाल बालों के साथ, गोपैः सह ग्वाल बालों के साथ या ग्वालों के साथ कस्मिंश्चित् किसी के गृह घर में प्रविश्य दधि खादते, प्रवेश करते थे दही खाने के लिए, किसी के घर में घुसकर दही खाते। मित्रेभ्यः ददाति, अपने मित्रों को देते। अब अवशिष्टम दधि भूमौ पातयति, और शेष दही भूमि पर गिरा देते। खाते, ग्वालों को खिलाते और बचा हुआ दही भूमि पर गिरा देते। यदा कदा दधि भाण्डम त्रोटयति, और कभी कभी दही के बर्तन को ही तोड़ डालते थे। एतत् सर्वे कुर्वतो अपि, ये सब करते हुए भी उनके शीलेन सौन्दर्येण च, शील और सौंदर्य से प्रभावितः
प्रभावित होकर न को अपि तस्मै क्रुध्यति, प्रभावित होकर कोई भी उन पर क्रोध नहीं करता था। परम सर्वे तस्मिन् स्निह्यन्ति, और सभी उनसे स्नेह करते थे। अनंतरम श्री कृष्णा गोपालैः, इसके बाद श्री कृष्ण ग्वालों के साथ वनम गत्वा, वन जाकर गाः चारयति, गाय चराते। तत्र च वेणुं वादयति, और वहाँ वेणु अर्थात बंसी बजाते। अनेन सर्वाः गावः गोपालस्य सर्वाणि कार्याणि विहाय, इसमें सभी गायें ग्वालें समस्त कार्यों को छोड़कर, सर्वाणि कार्याणि समस्त कार्यों को विहाय त्याग कर छोड़कर, तस्य वेणुवादनम श्रवन्ति, उनकी बंसी का वादन सुनते थे। महाकवि व्यासः, महाकवि व्यास संस्कृत भाषायाम, महाकवि व्यास ने संस्कृत भाषा में, भक्त कवि सूरदासः, भक्त कवि सूरदास ने हिंदी भाषायाम, हिंदी भाषा में, तस्य बाल लीलायाः, उनकी बालक स्वरूप लीलाएं, उनकी बचपन की लीलाएं अति सुंदरम वर्णनम अकरोत्, अत्यंत सुंदर वर्णन किया है। यदा अयम बालः एव आसीत, जब ये बालक ही थे, तब कंस ने उन्हें, तदा कंसः, तब कंस ने तम हंतुम क्रमशः, उनको एक के बाद एक राक्षसों को भेजा, मारने के लिए एक के बाद एक बहुत बहून राक्षसान प्रेषयत, बहुत से राक्षस को भेजा। परम श्री कृष्ण स्वकौशलेन शौर्येण च, किंतु श्री कृष्ण ने अपनी कुशलता और पराक्रम से तान सर्वान अहन, उन सबको मार दिया। स न केवलम राक्षसेभ्यः, उन्होंने न केवल राक्षसों से, अपितु बल्कि अन्याभ्यः विपदभ्यः, अन्य विपत्तियों से भी, गोकुलवासिनो जनान अरक्षत, गोकुल निवासियों की रक्षा की। एकदा वर्षा काले गोकुले यमुनायाः, एक बार वर्षा काल में गोकुल में यमुना का जलम वेगेन अवहरधत, यमुना का जल वेग से बढ़ने लगा। तदा श्री कृष्ण, तब श्री कृष्ण ने स्वप्राणान, तब श्री कृष्ण ने अपने प्राणों की गणई सर्वान, अपने प्राणों की चिंता ना करके, सर्वान गोकुल निवासिनः अरक्षत, बिना अपनी परवाह किए या अपने प्राणों की चिंता न कर सभी गोकुलवासियों की रक्षा की। एवं निरंतरम गोकुलवासिनाम, इसी प्रकार आग लग जाने पर, एवं निरंतरम गोकुलवासिनाम, इसी प्रकार से निरंतर गोकुलवासियों की जनानाम कष्टानि, दुखों को निवारण करते हुए, निरंतर गोकुलवासियों के कष्टों का निवारण करते हुए, तेषाम हृदय पदम धार्यत, उनके हृदय में स्थान बना लिया। अतः श्री कृष्ण बाल्यकालादेव, अतः श्री कृष्ण बालकाल से ही सर्वोत्तमैः गुणैः, अपने उत्तम गुणों को परोपकार भावनया, परोपकार की भावना के कारण लोकप्रिय अभवत, लोकप्रिय हो गए। बच्चों, ये था आपका अनुवाद। अब आप पढ़ेंगे सभी प्रश्नों के उत्तर, कि प्रश्नों के उत्तर पढ़ना है। पहला प्रश्न है, श्री कृष्ण कः आसीत्, श्री कृष्ण कौन थे? तो श्री कृष्ण लोकोत्तरः महापुरुषः आसीत्, श्री कृष्ण अलौकिक महान पुरुष थे। दूसरा प्रश्न है बच्चों, कंसः कः आसीत्, कंस कौन थे? श्री कृष्णस्य मातुलः कंसः अत्याचारी शासकः आसीत्, श्री कृष्ण के मामा कंस अत्याचारी शासक थे। अगला प्रश्न है, श्री कृष्णस्य जन्म कुत्र अभवत्, श्री कृष्ण का जन्म कहाँ हुआ? तो श्री कृष्ण जन्म मथुरायाम कारागारे
अभवत। श्री कृष्ण का जन्म मथुरा में कारागार में हुआ। श्री कृष्णस्य जन्म कदा अभवत, श्री कृष्ण का जन्म कब हुआ था? तो आपने पढ़ा भी कि श्री कृष्ण जन्म भाद्र मासस्य कृष्ण पक्षस्य अष्टम्यां तिथौ मथुरायाम अभवत। अगला प्रश्न है, किम विज्ञाय कंसः देवकी वसुदेवौ कारागारे न्यक्षिपत। क्या जानकर देवकी और वसुदेव को कंस ने कारागार में डाल दिया था? तो आप लिखेंगे कि आकाशवाण्या देवकी पुत्रेण स्वमृत्यु समाचारं विज्ञाय उभावपि कारागारे न्यक्षिपत। अगला प्रश्न, यदा श्री कृष्णः उत्पन्नः जातः तदा वातावरणं कीदृशम् आसीत्। यदा जब श्री कृष्ण उत्पन्न हुए थे तब वातावरण कैसा था? आंसर में आप लोग लिखेंगे, यदा श्री कृष्ण उत्पन्नः जातः तदा आकाशे घटाटोपा मेघाः मूसलधाराः वर्षाः अकुर्वन्। श्री कृष्णः कथम लोकप्रियो अभवत्, श्री कृष्ण कैसे लोकप्रिय हुए थे? श्री कृष्णः स्वउत्तमैः गुणैः परोपकार भावनया च लोकप्रियः अभवत्। श्री कृष्ण अपने उत्तम गुणों तथा परोपकार की भावना से लोकप्रिय हुए थे। वसुदेवेन सद्यो जातः कृष्णः कथम रक्षिता। वसुदेव ने नवजात कृष्ण की कैसे रक्षा की? तो वसुदेवेन नंदगृहे संस्थाप्य सद्यो जातम कृष्णस्य रक्षा कृता। कृष्ण को यशोदा और नंद के घर पहुंचाकर उसकी रक्षा की। आकाशवाणी श्रुत्वा कंसः किम अकरोत्, आकाशवाणी को सुनकर कंस को क्या किया? तो क्या किया था कि आकाशवाण्या देवकी पुत्रेण विज्ञाय कारागारे न्यक्षिपत, कंस को कारागार में डाल दिया गया। श्री कृष्णः गोपैः सह कस्मिंश्चित् गृहे प्रविश्य किं करोति। श्री कृष्ण गोपियों के साथ ग्वाल बालों के साथ किसी के घर में प्रवेश करके क्या करते थे? श्री कृष्णः गोपैः सह कस्मिंश्चित् गृहे प्रविश्य दधि खादति मित्रेभ्यः ददाति अवशिष्टं दधि भूमौ पातयति। कः कविः संस्कृत भाषायां कृष्ण बाल लीलायाः वर्णनम् अकरोति। किस कवि ने संस्कृत भाषा में कृष्ण की बाल लीला का वर्णन किया? महाकवि व्यासः संस्कृत भाषायां कृष्ण बाल लीलया अति सुंदरम वर्णनम अकरोत्। कः कवि हिंदी भाषाया कृष्ण बाल लीलया वर्णनम अकरोत्। हिंदी भाषा में किस कवि ने श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन किया? तो महाकवि सूरदासः हिंदी भाषायां कृष्णस्य बाल लीलाया वर्णनम अकरोत्। श्री कृष्णः गोकुलवासिनां किं कल्याणम् अकरोत्। तो श्री कृष्णः गोकुलवासिनों अनन्याभ्यः विपत्तिभ्यः अरक्षत्। राक्षसेभ्यः स न केवलं राक्षसेभ्यः अपितु अन्याभ्यः विपत्तिभ्यः गोकुलवासिनों जनान् अरक्षत्।
कंसः राक्षसान् किमर्थं प्रेषयत्, कंस राक्षसों को क्यों भेजते थे? तो कंसः तं हन्तुं बहून् राक्षसान् क्रमशः प्रेषयत्। कः अत्याचारी लोकोत्तरा महापुरुषः कः आसीत्, लोकोत्तर महापुरुष कौन थे? तो श्री कृष्णः लोकोत्तरः महापुरुषः आसीत्। कः अत्याचारी शासकः आसीत्, अत्याचारी शासक कौन था? तो कंस अत्याचारी शासकः आसीत्। कः स्वभगिन्याः श्री वसुदेवेन सह विवाहम् अकरोत्, कौन अपनी बहन और वसुदेव के साथ विवाह किया, किसने? तो श्री कृष्णः स्वभगिन्याः कः स्वभगिन्याः कंसः स्वभगिन्याः श्री वसुदेवेन सह विवाहम् अकरोत्, कंस ने अपनी बहन श्री वसुदेव के साथ विवाह किया था, बहन का श्री वसुदेव के साथ विवाह किया था। देवकी कस भगिनी आसीत, देवकी कंसा भगिनी आसीत। कारागारे कहा जाता, कारागार में कौन था? तो कारागारे देवकी वसुदेवेन जाता। कह श्री कृष्णम नंदगृहम प्रापयत, कौन श्री कृष्ण को नंदगृह पहुंचाता है? तो वसुदेवेन श्री कृष्णम नंदगृहम प्रापयत। सर्वाः गावाः गोपालस्य सर्वाणि कार्याणि विहाय कस्य वेणुवादनम श्रवन्त, सभी ग्वाल बाल सभी कार्यों को छोड़कर किसका वेणुवादन सुनते थे? तो सर्वाः गावाः गोपालस्य सर्वाणि कार्याणि विहाय श्री कृष्णः वेणुवादनम श्रवन्ति। गोकुलवासिनः कः अरक्षत, गोकुलवासियों की कैसे रक्षा करते थे? तो राक्षसेभ्यः अन्याभ्यः विपदभ्यः गोकुलवासिनो जनान अरक्षत। बच्चों, यह है आपकी 7वें लेसन की प्रश्नोत्तरी थी, सप्तमः पाठः। सप्तमः पाठः की प्रश्नोत्तरी थी। सभी प्रश्नों के उत्तर बच्चों संस्कृत के सिलेबस में 4 नंबर का अनुवाद आता है, 4 नंबर का श्लोक आता है और 2 नंबर के प्रश्नोत्तर आते हैं जो संस्कृत में होते हैं और उत्तर भी संस्कृत में देने होते हैं। इसके अलावा संस्कृत व्याकरण से अनुवाद, रूप इत्यादि सभी 8 नंबर का आता है। इस तरह से बच्चों 18-20 नंबर की संस्कृत होती है। यदि आप कायदे से संस्कृत को तैयार कर लेंगे तो बहुत ही आसानी से यह नंबर प्राप्त किए जा सकते हैं। बच्चों, अब हम आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए अपनी वाणी को यहीं विराम देते हैं। सभी बच्चों को नमः संस्कृताय। जय माता दी, जय हिंद, जय भारत।